कोरोना वॉरियर्स लैब टेक्नीशियन अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हैं। आज इनका एक साथी बेहोश भी हो गया। सरकार इन पर कब तक देगी ध्यान? एमए न्यूज के लिए नीरज कुमार की विशेष रिपोर्ट पटना से। ये कैसे जो है धरना दिए हुए हैं, सरकार की जो रवैया है उसके खिलाफ जो है ये लोग धरना स्थल पर यहाँ मौजूद हैं। कोविड-19 लैब टेक्नीशियन संघ जो है ये पूरे बिहार के हर जिले से जो है यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। और आपको बता दें कि ये लोग जो है लैब टेक्नीशियन जो है ये कोविड-19 के समय में ये लोग अपनी जान पर खेल कर लोगों की जो है मरीजों की, उस समय कोरोना मरीजों की रक्षा करते थे। जिस समय कोई कोरोना मरीज के पास जाना नहीं चाहता था, वैसी परिस्थिति में ये लोग वहाँ पे जाते थे और कोरोना मरीज की सेवा करते थे। लेकिन सरकार की जो रवैया है, जो उदासीन रवैया है, उसके खिलाफ आज इन लोगों को धरना स्थल बैठना पड़ा है। क्या कुछ इनकी पूरा मांग है, हम यहाँ मौजूद कुछ लोगों से भी बात करते हैं। लेकिन आप बैनर भी देख पा रहे हैं, बैनर भी दिया गया है, वादों का है बौछार, कोरोना योद्धा है लाचार। तो हम बात करेंगे कि क्या कुछ पूरा मामला है। आज जो है इनका एक संघ का जो है एक व्यक्ति जो है वो बेहोश हो गए हैं। अभी गर्दनी बाग में जो है अस्पताल में उन्हें सलाइन चल रहा है। लेकिन हम यहाँ मौजूद कुछ लोगों से बात करेंगे कि क्या कुछ कहेंगे। आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं सरकार के, जो ये हम लोग के साथ जो दुर्व्यवहार कर रहा है और सीएम आवास पर हम लोग गए उनके कानों तक कुछ हम अपना बात रखने के लिए, उसमें हमारे साथी को किसी को पैर तोड़ दे गए, किसी के माथा फोड़ दिए, किसी का हड्डी टूटा हुआ वो पीएमसीएच में भर्ती है। कुछ आज साथी को यहाँ फिट होकर के गिर गए, भूखे के कारण वो गर्दनी बाग हॉस्पिटल में भर्ती हैं। हम सरकार से यही आग्रह कर रहे हैं बार बार, जो हम लोग को 3 महीने 2020 में जो बहाली निकाले 3 महीने की रिचार्ज कूपन पर, हम लोग को यही था मन में, सरकार को 3 महीने हम लोग सेवा दें, फिर अपना हम काम पर लौट जाएंगे। कहीं हम काम कर रहे थे प्राइवेट लैब में, वो भी हम लोग को छूट गया है और किसी का एज एक्सपायर चला गया है। अब हम लोग कहाँ जाएं? आप कहीं न कहीं सरकार अपने समायोजन 60 साल के लिए सेवा अवधि को विस्तार कर दिया जाएगा। यही हम सरकार से विनती करते हैं, आग्रह करते हैं। नहीं तो हम लोग आत्मदाह सरकार के सामने करेंगे, हम घर लौट के नहीं जाएंगे। कहाँ से हैं? मधेपुरा से आए हुए हैं। नाम बताएं। प्रमोद कुमार जी, क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि अभी आप हालांकि मंच पर यहाँ बोल भी रहे थे, सरकार को उखाड़ने की बात कर रहे थे, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये गूंगी बहरी सरकार है। इन्होंने उस समय हम लोगों से काम लिया जिस समय पूरे देश, पूरे विश्व कहिए, और हम अपनी देश की बात करते हैं, हम अपनी राज्य की बात करते हैं, हम अपनी जिला की बात करते हैं, कोने कोने से कोई निकल नहीं रहा था। उस समय एक लौता स्वास्थ्य टीम कोविड एलटी था, जो जांच करने की भी काम करती थी और दवा देने की भी काम करती थी। उस समय इन्होंने हमें फूलों की वर्षा की, कोरोना योद्धा की उपाधि दी। लेकिन जब मेरी लगातार 4 साल तक 3-3 महीना की एक्सटेंशन देती रही और लास्ट में ये 1 जुलाई से हम लोगों को पद मुक्त कर दिया गया। ये सरकार के खिलाफ हमारी जंग जारी है, लगातार जारी रहेगी। सरकार सोच रहे हैं कि लाठी बरसाएंगे, डंडा खाएंगे, भाग जाएंगे। ये लोग भाग जाएंगे। उनको ये नहीं पता है कि हम कोरोना को भगा सकते हैं, तो आप क्या हैं? कोरोना को जब हम भगा सकते हैं तो नीतीश कुमार, मंगल पांडे क्या है? इनको भी हम उखाड़ फेंकेंगे और जब तक लड़ेंगे जब तक मेरी यहाँ मांगे पूरी नहीं हो जाए। अगर मांग पूरी नहीं होती है तो हम लोग अपनी जान देने के लिए तैयार हैं, चाहे वो सैकड़ों लाठी बरसाए, इसके लिए कोई गम नहीं है। लाठी खाएंगे तो खाएंगे, लेकिन हम मांगे अपनी पूरी करके रहेंगे। अपना परिचय दीजिए। बेगूसराय जिला से जिला उपाध्यक्ष प्रभाकर। सिवान जिला से है, सिवान जिला के जीरादेई ब्लॉक में है। पंकज कुमार एलटी मानने वाले में से नहीं है। हम लोग का कोविड में बहाल हुआ था 3-3 महीने के लिए, लेकिन ऐसे करके सरकार जो लगातार एक्सटेंशन देती रही और 4 साल से ऊपर हम लोग काम कर लिए। 1 जून को एक लेटर आया जिसमें क्लियर कर दिया है कि अगले आदेश तक आप लोग को काम से रोका जाता है। इसी विरुद्ध में हम लोग लगातार अनशन जारी है
और मांगे पूरी नहीं होने पर आत्मदाह करेंगे यहीं पर। यही हम लोग का अपना सर। परिचय देंगे। मेरा परिचय पंकज कुमार, कोविड-19 लैब टेक्नीशियन, सिवान जिला, जीरादेई ब्लॉक। पानी नहीं हम लोग को देना पसंद करते थे कि इसमें कोरोना वायरस हो सकता है कि होगा, और उस दौर में हम लोग उस कोरोना को भगाकर और बिहार के जनता को, अपने गांव घर समाज को सुरक्षित किए, और आज हम लोग को भी सुरक्षा नहीं मिल रहा है। आज हम लोग रोड पर भटक रहे हैं, 2 रोटी रोजगार हम लोग को छीन गया है। कौन दोषी है? ये बिल्कुल नीतीश सरकार दोषी है, क्योंकि नीतीश सरकार के समय ही वो लॉकडाउन का सीजन आया था। 3 लॉकडाउन हम लोग झेले हैं, 3 महीना 4 महीना घर नहीं गए हैं। हम लोग अपने परिवार से नहीं मिलते थे कि हम लोग को परिवार का भी हो जाएगा। वो वैश्विक महामारी था जो पूरा विश्व बंद हो गया था, और उस दौर में हम लोग पूरे बिहार को बचाने का काम किए। पूरे बिहार से हमारे भाई लोग आए हुए हैं, और आज हम लोग जब अपनी बात नीतीश कुमार से रखने जाते हैं कि हम लोग इस स्थिति में आ गए, तो वहाँ के प्रशासनिक अधिकारी फ़ोन पर बात करके किन्हीं के द्वारा और हम लोग को मारपीट कर भगाया जाता है, जिसमें हमारे बहुत साथी लोग घायल हो गए, किन्हीं 2-3 साथी लोग का पैर फ्रैक्चर कर गया। अब बताइए इस स्थिति में हम लोग क्या करें? इसका जिम्मेवार, और हम लोग अपनी मांग ज़्यादा भी नहीं रख रहे हैं। हम लोग मांगे जैसे 3 महीना जो वैश्विक महामारी आया था शुरुआत में, उस 3 महीना में हम लोग से काम कराकर, अगर हम लोग आए थे देश सेवा करने के लिए, उस समय लगा कि नहीं हम लोग लैब टेक्नीशियन हैं तो हम अपना सेवा दे, जनता को बचाएं। वो अगर 3 महीना के दौर में हम लोग को घर में भेज दिया जाता तो हम लोग आराम से रहते, कोई कहीं मांग नहीं करते। लेकिन बेहोश हो गए हैं। हाँ, हमारे साथी बेहोश हो गए हैं, गर्दनी बाग में उनका सलाइन लगा हुआ है, और उनको भी देखने वाला कोई नहीं है। सरकार के तरफ से देखने वाला अभी तक में कोई नहीं आया है। अपना परिचय दीजिए। प्रमोद कुमार, औरंगाबाद से हैं। जी सर, क्या कुछ कहेंगे जिस तरह से सरकार के रवैये के चलते आप लोग को आज यहाँ सड़क पर बैठने को मजबूर हो गए? हम लोग यही कहेंगे कि भर कोरोना में हम लोग जिस तरह से काम किए हैं, उस तरह से हम लोग को रोड पे ला के छोड़ दिया गया। हम लोग तो क्या कर सकते हैं? ना हम लोग को कोई देखने वाला है, ना कोई सुनने वाला है। सरकार तो कहती है कि हम रोजगार दे रहे हैं, कहाँ रोजगार दे रही है? सबके हित की बात कर तो रहे हैं। रोजगार देते तो हम लोग रोजगार देते तो हम लोग रोड पे रहते। आजकल ये बताइए, आज हम लोग रोड पे रहते हैं। हम लोग घर न जाने के लिए हम लोग को शर्मिंदा लग रहा है कि हम लोग घर कैसे जाएंगे, क्या करें, घर में क्या बोलेंगे, पास पड़ोस को क्या बोलेंगे, जो जाने उन लोग क्या बोलेंगे, ऐसा लगता है। अपना परिचय। मैं आशीष कुमार, रोहतास डिस्ट्रिक्ट से।